ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 31 मई 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम हो शिव शक्ति सेना और तुम्हें ये शुद्ध नशा होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर तुम अपना भी कल्याण कर रहे हो, साथ साथ भारत को भी स्वर्ग बनाने की ये सेवा कर रहे हो गुप्त रूप में। बाबा सौभाग्यशाली उन बच्चों को कह रहे हैं जो ज्ञान की धारणा करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, क्योंकि बाबा अब राजयोग सिखला रहे हैं। इन गुणों की धारणा के लिए, सर्वशक्तियों की धारणा के लिए तो जो करते हैं औरों को भी कराते हैं, वो संपूर्णता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए, शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते दूसरों को भी कराते हैं, वह बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। टॉप मिडल में बाबा कहते, तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सब इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तो ये बात नहीं है, बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं सतयुग त्रेता संपूर्ण होने के बाद। बाकी बाबा ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताएं दिखाए हैं, वह देवी देवताओं की आदमशुमारी यानी त्रेता अंत तक 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो बाबा आज मुरली के प्रारंभ में ही कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। फिर बाबा कहते, ये शोक वाटिका है। भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन ये सब तो ख़त्म होना है। यह मृग तृष्णा के मिसल। बाबा कहे, ये दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो, ये फिर नहीं रहेगी। और फिर बाबा कह रहे हैं, इन आँखों से ही तुम पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। यानी अपनी आँखों से परिवर्तन होता देखें कि ये दुनिया नहीं रहेगी जो अभी दिख रही है, और ये बदल कर एक पवित्र शिवालय स्वर्ग स्थापन होगा। फिर बाबा कहते कि अपने बच्चों के लिए कि देखें बाबा के सामने कैसे बच्चे बड़े होते हैं। बाबा वर्णन करते हैं कि बाबा के 1 मास के बच्चे भी हैं, झट जवान हो जाते हैं। फिर कोई 20 वर्ष के भी हैं। बाबा कहते वो जामड़े बोने रहते हैं। है सारी धारणा की बात जो बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि यहीं पर फूल बनना है, कोई गुलाब के हैं, कोई चंपा के फूल हैं। जैसी जैसी जिनकी धारणा है वैसा वैसा बाबा कहते हैं। बाबा कहते, तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए। बाबा उदाहरण देते हैं, जो शराब पीते हैं उन्हें ही कैसे नशा चढ़ जाता है, वो अलग नशा है। बाबा कहते तुम्हें अब होना चाहिए नारायणी नशा। फिर बाबा स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं, जैसे कहा यहाँ शोक वाटिका है। बाबा कहते वहाँ तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे।
दुख की बात नहीं है। फिर बाबा कहते कि तुम्हें ये स्मृति में रहे, हम पवित्र बन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। पवित्र बन योग में रहे, चक्र को याद करते करते। फिर बाबा कर्म फल और आत्मा के संस्कार इस बारे कह रहे हैं कि अगर वर्तमान में कोई अच्छा तंदुरुस्त है और मुश्किल बीमार होता है, बाबा कहते ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। जैसे बाबा कहते हैं हॉस्पिटल खोला, जिस्मानी सेवाएं की। फिर बाबा कहते एजुकेशन में कोई बहुत होशियार है तो बाबा कहते ज़रूर विद्या का दान दिया होगा। तो ये कर्म फल पर बाबा कह रहे हैं। सन्यासियों कोई को छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो बाबा कहते पास्ट जन्म से आत्मा संस्कार ले आती है। फिर बाबा कह रहे हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का बोझा उतरेगा, तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा फिर कह रहे हैं मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलना चलना खाना पीना। बाबा कहते कम बोलो धीरे बोलो, जैसे रॉयल्टी में जैसे राजाएं बोलते हैं कम बोलते हैं। बाबा कहते कि आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। तो एक स्वमान ले सकते हैं कि मेरा घर स्वर्ग है, जहाँ पर सर्वशक्तिमान प्यारे शिव बाबा की किरणें पड़ती हैं मुझ पर और फिर पूरे घर में फैलती हैं। तो बाबा कहते बहुत घर स्वर्ग बनेंगे और अब बनते दिख रहे हैं। जिस घर में कोई भी ज्ञान में चल रहा हो वह घर एक रूप से स्वर्ग का रूप ले रहा है, क्योंकि बाबा की किरणें, बाबा की शक्तियाँ, वो ज्ञान और उनकी धारणा उस घर के वातावरण में परिवर्तन लाती हैं। और बाबा का ये ज्ञान और धारणा ही किस लिए है? स्वर्ग बनाने के लिए। जैसे आज की मुरली है तो बाबा कहते घर को स्वर्ग बना रहे हैं, फिर भारत को भी स्वर्ग बना रहे हैं। तो ये स्वमान रहे। बाबा कहते जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान भी आएंगे। जैसे पहाड़ी पर ऊंच चढ़ते जाते हैं तो अधिक हवा, अधिक ठंड सब बढ़ता जाता है। तो तूफान आना माना बाबा कहे कि ऊंच जाना। धारणा के लिए था, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सभ्यता यानी फजीलत से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाबा कहते संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयंती। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा कहते फिर आगे 21 जन्म शिव बाबा तुम पर बलि चढ़ते हैं। फिर बाबा ने ऐसा भी कहा 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, ये रूहानी सेंटर खोलो, कहो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, यहाँ आकर सहज ज्ञान सीखो, स्वर्ग बनाओ इस भारत को, अपने घर को। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी सेंटर खोलते जाओ। वरदान सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते कि 63 जन्म गवाया ही गवाया है और अब समय है जमा करने का। बाबा कहते जमा करने की जो असली विधि है, जो सर्वशक्तियाँ और खजाने हमें प्राप्त हैं, उन्हें अपने प्रति और दूसरों के प्रति शुभ वृत्ति से उनका प्रयोग करो तो वो बढ़ते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। स्लोगन परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या अन्य कोई और आज की मुरली से पॉइंट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर अवश्य हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।